जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक यात्रा में, जहां हम श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से अपने जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? जब हम सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो फिर भी हमें ही कष्ट क्यों सहना पड़ता है? अगर ये सवाल आपके मन में भी आता है तो आज मैं आपको गीता और सनातन शास्त्रों के आधार पर इसका गूढ़ रहस्य समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगा और आपको जीवन के दुखों को समझने की एक नई दृष्टि देगा। तो आइए अंत तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें छिपा है आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर स्वयं श्री कृष्ण के श्रीमुख से। प्रिय भक्त, क्या तुम सोच रहे हो कि जब तुमने किसी का बुरा नहीं किया तब भी तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? क्या तुम ये प्रश्न कर रहे हो कि जब तुमने हमेशा सच्चाई का रास्ता चुना तब भी तुम्हें ही कष्ट क्यों सहना पड़ा? तुम अकेले नहीं हो। ये सवाल कई लोगों के मन में आता है, लेकिन इसका उत्तर केवल सोचने से नहीं बल्कि जीवन के गहरे सच को समझने से मिलेगा। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह सिर्फ संयोग नहीं है। हर घटना के पीछे एक कारण होता है जिसे तुम अभी नहीं देख सकते। इस संसार में जो भी होता है वह कर्म के नियम से होता है। मैंने गीता में कहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा, लेकिन कई बार हमें अपने कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी जो दुख आज तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है, और जो सुख आज कोई बुरा व्यक्ति भोग रहा है वह उसके पुराने अच्छे कर्मों का फल हो सकता है। याद रखो, कर्म का नियम कभी गलत नहीं होता। यह देर से सही लेकिन अपना फल जरूर देता है। हे भक्त, जब सोने को आग में तपाया जाता है तब वह और ज्यादा चमकता है। वैसे ही जब कोई सच्चे रास्ते पर चलता है तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए नहीं। भगवान राम को भी वनवास सहना पड़ा, माता सीता को भी कष्ट झेलने पड़े, पांडवों को भी दुख झेलना पड़ा, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने धैर्य रखा और अंत में जीत उन्हीं की हुई। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में दुख आए तो ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, और अगर तुम इसे धैर्य से पार कर लोगे तो तुम और महान बनोगे। अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो घबराओ मत। ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। जब एक बच्चा परीक्षा दे रहा होता है तब शिक्षक चुप रहता है। वैसे ही जब तुम्हारी आत्मा की परीक्षा हो रही होती है तब भगवान तुम्हें शक्ति दे रहे होते हैं, परंतु वे प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करते। जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। अगर आज दुख आया है तो कल वह आनंद में बदल जाएगा। आवश्यकता केवल धैर्य और श्रद्धा की है। मैंने गीता में कहा है, जो धैर्य और श्रद्धा रखता है उसे सच्ची शांति मिलती है। प्रिय भक्त, इस संसार में हर व्यक्ति का एक अलग उद्देश्य होता है। कुछ लोग इस जन्म में बहुत सुखी होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं, लेकिन केवल बाहरी सुख दुख से किसी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है परंतु फिर भी दुख झेलता है, वह दरअसल अपने पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को समाप्त कर रहा होता है। यह जीवन केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए भी है। इसलिए जो भी परिस्थिति आए उसमें सीखने का प्रयास करो। याद रखो, जो कठिनाइयां आज तुम्हें परेशान कर रही हैं वही तुम्हें कल अधिक मजबूत और समझदार बनाएंगी। अगर जीवन में कष्ट आ रहा है तो यह मत सोचो कि यह केवल पीड़ा है। इसे अपनी आत्मा को उठाने का अवसर बनाओ। जब कोई कठिनाई आए तो ईश्वर का स्मरण करो, अपने अंदर झांको और देखो कि तुम्हें क्या सीखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने दुखों से सीखता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है, लेकिन जो केवल शिकायत करता है वह केवल और अधिक दुख को आमंत्रित करता है। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए तो यह सोचो कि यह भी ईश्वर की एक योजना का हिस्सा है। इसमें भी कोई गहरा उद्देश्य छिपा हुआ है। अगर तुम धैर्यपूर्वक इसे सहन कर लोगे तो तुम्हें अवश्य ही लाभ मिलेगा। सूर्य के बाद रात्रि आती है और रात्रि के बाद पुनः सूर्य निकलता है। इसी प्रकार जीवन में भी हर दुख के बाद सुख आता ही है। अगर तुम अपने जीवन में कठिनाइयों से घिरे हुए हो तो यह मत सोचो कि यह सदा रहेगा। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए सच्चा ज्ञानी वही है जो इन परिवर्तनों को समझता है और हर स्थिति में शांत बना रहता है। हे प्रिय भक्त, याद रखो, भगवान ने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं है। वे सदा तुम्हारे साथ हैं हर परिस्थिति में, परंतु वे तभी तुम्हारी सहायता कर सकते हैं जब तुम उन पर पूर्ण विश्वास रखो। अगर कोई बच्चा अपने पिता का हाथ छोड़ दे तो वह गिर सकता है, लेकिन अगर वह पिता का हाथ थामे रहे तो वह सुरक्षित रहेगा। वैसे ही अगर तुम ईश्वर का साथ नहीं छोड़ोगे
तो कोई भी कठिनाई तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुमने कभी खेतों में बीज बोते हुए किसी किसान को देखा है? जब वह बीज बोता है तो तुरंत फसल नहीं आती। उसे पानी देना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। कई बार वह सोचता है कि उसने मेहनत तो कर ली, लेकिन फल कब मिलेगा? लेकिन जब सही समय आता है तो फसल लहलहा उठती है। उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ का समय लगता है और कुछ का फल अगले जन्मों में प्राप्त होता है। जो बुरे लोग अभी सुखी दिख रहे हैं, वे अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन उनके इस जन्म के पाप कर्म उनके भविष्य को अंधकारमय बना रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति उधार लिए हुए पैसों से कुछ समय तक ऐश कर सकता है, लेकिन जब उधार चुकाने का समय आता है तो उसे भारी कष्ट सहना पड़ता है। अब सोचो, जो लोग अच्छे हैं और फिर भी दुख झेल रहे हैं, वे अपने पिछले कर्मों के शेष बचे हुए फल को भोग रहे हैं। जब वे इन कर्मों का बोझ समाप्त कर लेंगे, तब उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। बुरे लोगों का सुख स्थायी नहीं होता और अच्छे लोगों का दुख भी हमेशा नहीं रहता। यह सब कर्मों का लेखा जोखा है, जिसे तुम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। एक बगीचे में 2 वृक्ष हैं, एक नीम का है और एक आम का। जब किसान इन दोनों को लगाता है तो नीम का वृक्ष जल्दी बढ़ जाता है, लेकिन उसका स्वाद कड़वा होता है। दूसरी ओर आम का वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब फल देता है तो वह मीठा और आनंददायक होता है। इसी प्रकार बुरे कर्मों का प्रभाव जल्दी दिख सकता है, लेकिन अंततः उनका परिणाम कड़वा ही होता है। अच्छे कर्मों का फल धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो अमृत के समान होता है। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है और अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। प्रिय भक्त, यह संसार परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है न, लेकिन हाँ, तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, अपने भविष्य को बदल सकते हो। मैंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म व्यर्थ जाते हैं। हर कर्म का प्रभाव पड़ता है और वह तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। यदि तुम सत्कर्म करोगे तो तुम्हारे अगले जीवन या इस जीवन में भी उसके शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। जो दुख तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन यदि तुम आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दो तो भविष्य में अवश्य ही सुख प्राप्त करोगे। ये वैसे ही है जैसे एक नाविक अपनी नाव को जिस दिशा में चलाना चाहता है वैसा प्रयास करता है। यदि हवा प्रतिकूल है तो उसे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वह अपनी दिशा बदल सकता है। तुम भी अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो यदि तुम अपने कर्मों को सही कर लो। लेकिन याद रखो, केवल अच्छे कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने मन को भी शुद्ध करना होगा। अगर कोई व्यक्ति बाहर से तो अच्छा दिखता है, लेकिन उसके मन में द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध है, तो वह सच्चा सुख नहीं पा सकता। अगर तुम सच में अपने दुखों को समाप्त करना चाहते हो तो इन बातों का पालन करो। पहला, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलो। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सत्य, करुणा और निष्काम सेवा करना है। जब तुम दूसरों के हित में कर्म करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। दूसरा, धैर्य और विश्वास रखो। कई बार जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि तुम धैर्य नहीं रखोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। एक किसान भी धैर्य से फसल के पकने का इंतजार करता है। तुम भी जीवन में धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास बनाए रखो। तीसरा, अपने मन को नियंत्रित करो। मन बहुत चंचल है, यह कभी दुख में डूबता है, कभी सुख में उड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्ची शांति पाता है। अगर तुम इन सिद्धांतों का पालन करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में सुख आएगा और तुम्हारे दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। इसलिए अपने जीवन में कभी निराश मत हो। जो आज कठिनाई दिख रही है वही तुम्हारे भविष्य के लिए रास्ता बना रही है। इसलिए जीवन में जो भी हो, भगवान का स्मरण करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो और धैर्य रखो, क्योंकि अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही ऐसे और गीता ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।